भक्त पूरनमल, भक्त पूरनमल जो थे वो हरि के भजन में ही रहा करते थे, अपने गुरु गोरखनाथ की सेवा पानी किया करते थे और उनको खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में यही था, भक्ति का ज्यादा शौक था। मौसी ने उन्हें आते जाते उनका सुंदर रूप देख लिया तो वे बागों में ही, घर में अंदर आना नहीं चाहते थे। तो दासी भेजी मौसी ने कि हमारे पेट में दर्द है, और दर्द के बहाने पूरनमल को बुलवा लिया दासी के हाथ। जब बुलवा लिया तो पूरनमल आ गए। अब तो वो पूरनमल से लिपट गई और जो भी कुछ किया तानाशाही, लेकिन भक्त पूरनमल ने इनकार कर दिया, तू माँ है, माँ ही रहेगी। मौसी ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन पूरनमल ने हर तरह से इनकार कर दिया। मौसी कहने लगी, सोच ले, अभी भी वक्त है, मौका है, नहीं तो तेरे हाथ पैर कटवा के आंखें निकलवा दे के कुआं में डरवा लूंगी। उसने पूरनमल ने कहा, ठीक है मौसी, आपकी जैसी इच्छा है वो करना, लेकिन तू मेरी माँ है, धर्म की मैं माँ ही मान। उसने जल्लादों को बुलाया, जल्लादों को बुला करके और उसको पकड़वा के, जाओ जल्लादो, इसकी आंखें निकाल लेना, हाथ पैर काट करके इसे भागती में डाल। उसे बेचारे को मार के डाल दिया पूरनमल। 2 दिन का 4 दिन का मरा पड़ा। गुरु गोरखनाथ चले के चले यार, अब अपने शिष्य के पास घूम के आए तो वहाँ वे आए। आने के बाद बोले, भाई यहाँ भक्त पूरनमल था, कहाँ है? कि महाराज किसी ने बताया, वो तो मार करके कुएं में डाल दिया है। गुरु गोरखनाथ ने अपना मंत्र श्रवण किया, मंत्र के द्वारा उसे जीवित किया, जीवित करके उसे साथ में ही ले गए। देखिए ये हवस है, इसको हमेशा मार के चलो। क्यों? कि आपका स्वादिष्ट, आप इस बात पर आए, आप बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, आपका स्वादिष्ट कितनी देर का है? जब तक आपका पेट नहीं भरता। यदि आपका पेट भर जाए और पेट भरने के बाद और अच्छे अच्छे मिष्ठान मेवाएं आपको आगे रखी जाएं, लो खा लो, तो आप खा नहीं सकते। इसलिए हमें वो हवस, भूख मिटा देनी चाहिए जो हमारे थोड़े से देर के लिए काम आती है। पेट भर जाता है तो फिर स्वाद किस चीज का? इसलिए हम पेट को भरने से पहले ही उस भूख को मिटा दें। आप जानते हैं हर जगह पर किसी का बेटा गलत कर रहा है, किसी की बेटी गलत कर रही है, तो कोई जेलों में जिंदगी काट रहा है, तो वो जेल में जिंदगी काट रहे हैं, उनके बीवी बच्चे घरे भूखे प्यासे मोहताज पड़े हैं। अरे इसलिए सब चीज को त्याग करके हरि भजन में लग जाओ। हरि भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, हरि भजन से ही बेड़ा पार होगा, और हरि भजन से ही सुख और आनंद मिलेगा। आप कहते हैं कि हम पर किसी का किराया भाड़ा टैक्स नहीं है। आप पर किराया भाड़ा क्यों नहीं है? टैक्स क्यों नहीं है?
आपके पास इस शरीर का हर किसी का टैक्स है। देखिए, आप पर सूर्य का टैक्स है, आपके पास चंद्रमा का टैक्स है, आपके पास शीतल वायु का टैक्स है, आपके पास समय पर बरसात का टैक्स है, आपके पास वृक्ष की छाया का भी टैक्स है, और आपके पास जो सांस चल रही है इसका भी टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अरे भाई, साफ सी बात है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो। कोई अमीर है, कोई गरीब है। गरीब की मृत्यु हुई, अमीर की मृत्यु हुई। किसी ने कहा भैया अमीर की मृत्यु में तो कुछ भाई सोना बनेगा, गरीब की मृत्यु में क्या राख बनेगी। जब दोनों को जलाया गया तो दोनों की राख बनी, सोना किसी का नहीं बना। इसलिए ये साफ सी आपको बता रहे हैं कि आप हरि का भजन करोगे तो आपका टैक्स कम होगा। जय जय श्री राधे।